हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो पीजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू यूज़ सिंपल कंट्रोल नेविगेशन बार ऐप के बारे में। सिंपल कंट्रोल नेविगेशन बार ऐप क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर आपके फ़ोन में बैक बटन, होम बटन या रिसेंट बटन, इनमें से कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है सिंपल कंट्रोल नेविगेशन बार ऐप। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सिंपल कंट्रोल ऐप। आप जैसे ही इसको सर्च करते हैं, पहले नंबर पे आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका लोगो दिखाई देगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंपल कंट्रोल नेविगेशन बार। तो दोस्तों, इस ऐप में आप यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन, इन तीनों बटनों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इस ऐप की आप यहाँ पे रेटिंग भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 1 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा गो टू सेट का, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ परमिशन को ऑन कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे गो टू सेट पे फिर से आपको वापस जाना है और यहाँ पर आपको अपनी एसेसिबिलिटी को यहाँ पर ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंपल कंट्रोल का, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ से आपको इस ऐप की एसेसिबिलिटी को यहाँ पर ऑन कर देना है। तो दोस्तों, एसेसिबिलिटी को ऑन करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बटन का, इस पर आप टैप करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर किसी भी बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप इसको लॉन्ग क्लिक करते हैं या स्वाइप करते हैं, तो यहाँ से आप इन बटनों के एक्शन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक बैक बटन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आपको बैक बटन से क्या क्या एक्शन लेना है यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं कि आप बैक बटन से किस किस चीज़ों को यहाँ पे बैक करेंगे। तो कुछ इस तरह के एक्शन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आइकन साइज़ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप बटनों के आइकन के साइज़ को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हाइट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो इनकी आप बटनों की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इन कलर को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस कलर को चूज़ कर लिया है और यहाँ पर कलर का यहाँ पे साइज़ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आइकन का कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आइकन का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटनों का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑटो हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप बटनों को ऑटो हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप कितने सेकंड के लिए बटनों को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका समय यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी बटनें जो हैं फ़ोन में ऑल टाइम दिखती रहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी बटनें यहाँ पर स्क्रीन पर ऑल टाइम यहाँ पर दिखती रहेंगी। और यहाँ पर नीचे आपको हाइड टच आउटसाइड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपको एक्टिवेशन मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर इन बटनों का साइज़ कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से इन बटनों के साइज़ की हाइट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इनकी पोजीशन को आपको चेंज करना है बटनों की, तो यहाँ से आप बटनों की पोजीशन को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप कस्टम एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टम एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपकी बटनें लेफ़्ट और राइट में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपको फ्लोटिंग बटन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर आप जब भी टैप करेंगे तो आपकी बटन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फ्लोटिंग बटन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आपको आइकन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप बटन के आइकन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन बटनों के आइकन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नो पीजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।